को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। हज़रात ग्रामी, आइए मैं उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसके सामियाने तले मैंने इल्म फन के न जाने कितने मरहले तय किए हैं, लातादाद मंजिलें सर की हैं। इस बात में कोई तसन्नो नहीं है, इस बात में कोई मुबालगा नहीं है। पूरा मारूफ की सरजमीन की, पूरा मारूफ की धूल मिट्टी से मेरा खबीर तैयार हुआ है। जामिया तालीमुद्दीन मऊ में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की है। मौलाना मक्की सुफियान साहब तशरीफ फरमा है जिन्होंने मुझे तख्ती पर लिखना सिखाया। अंजुमन के अंदर ये तकरीर लिख कर देते थे, मैं तकरीर करता था, उसी का जो है आमोख्ता दोहराने के लिए आया हूँ। मेरी क्या बसात, मेरी क्या औकात कि मैं एक लफ्ज एक जुमला जो है इन उलमा इकराम के दरमियान खड़ा होकर के बोल सकूं। बहरहाल ये बड़ों का हाथ है जो मेरे ऊपर और अल्लाह का करम है। आइए मैं उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ जिनके बारे में कुछ जुमला कहते हुए, जिनकी शान में कुछ तारीफ करते हुए मुझे ये डर लग रहा है कि इस घोसी की सरजमीन पर खड़ा होकर कोई ये न कहने लगे कि तारिक तो जितनी खुदनुमाई कर रहा है, तो जितनी खुदनुमाई कर रहा है, खुद अपनी जगह हसाई कर रहा है और जरा सा बोलना क्या आ गया, बड़ों से लब कुशाई कर रहा है। जरा सा बोलना क्या आ गया, बड़ों से लब कुशाई कर रहा है। इसलिए बंद रखते हैं ज़बां, लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं ज़बां, लब नहीं खोला करते। चाँद के सामने तारे नहीं बोला करते, चाँद के सामने तारे नहीं बोला करते। मैं अपने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मक्की सुफियान साहब दामत बरकातुहुम व तज़िल्लहुल आली उस्ताद हदीस जामिया नूरुल इस्लाम वलीदपुर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने जो है मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इंतहाई मोहतरम स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी पर्दा नशीन माओं और बहनों, सबसे पहले तो हम सबको इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का शुक्र बजा लाना चाहिए जिसने हम सबको इस दीनी, इस्लाही, ईमानी और रूहानी प्रोग्राम में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हम सबको यहाँ आने और मिल बैठने को कबूल फरमाए और इस इजलास को बामकसद बनाए। इसी तरह इस मोहल्ले के गयूर नौजवान भी काबिले मुबारकबाद हैं
जिनकी मेहनतों, काविशों, कोशिशों से ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया जा सका और इस महफिल को आरास्ता किया जा सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए, दीन और दुनिया की खैरात, बरक़ात और सआदतों से माला माल फरमाए। जिन्होंने अपनी तवानाइयों को इस प्रोग्राम को मुनाकिब करने में सर्फ किया और ये खूबसूरत प्रोग्राम का नज़्म किया, अल्लाह ताला हम सब के लिए इस प्रोग्राम को दुनिया और आखिरत में इज्जत और रिफात, सरबलंदी और सरफराजी का जरिया और बाइस बनाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा यहाँ आना, मिल बैठना, सुनना और सुनाना उसी वक्त कामयाब होगा जब हम इस नूरानी मजलिस में इस नीयत से बैठे कि जो कुछ कहा जाएगा, जो कुछ सुना जाएगा, हम अपनी आमली जिंदगी में उसको जगह देंगे और यहाँ से इस इरादे से लौटे कि हम अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करेंगे। मूसलाधार बारिश हो रही हो, सेहन में प्याला उल्टा रखा हो तो कितना ही जोरदार बारिश हो, प्याले में पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर धीमे धीमे बारिश हो रही हो, फुहारे बरस रही हो, प्याला सीधा रखा हो तो कुछ न कुछ बारिश के पानी उसमें पड़ेंगे और जाएंगे। इसी तरीके से हम इस प्रोग्राम में शिरकत करें मगर दिल के प्याले को उल्टा करके रखें तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले इस बात का अहद करें कि हम सब अपने दिल के प्याले को सीधा करके रखें ताकि हमारा यहाँ आना, सुनना और सुनाना सब कुछ फायदेमंद और नफा बख्श हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत फरमाई है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि ए मोमिनो, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ और मरदूद शैतान की पैरवी और उसकी इत्तेबा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हम मुसलमानों पर बारी ताला की जितनी नेमतें हैं कि अगर हम पूरी जिंदगी उसके सामने सजदे में गिरे रहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों में से एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पर हैं, मगर चूंकि हमारे पास मौजूद हैं तो हमें उसका एहसास नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँख जैसी नेमत दी, हाथ दिया, जुबान दी, नाक दी, अकल और दिमाग दिया, हाथ पैर दिया, घर बार दिया, जमीन जायदाद दी, तिजारत कारोबार दिया। दुनिया की हर नेमत रब्बे जुल जलाल की तरफ से है। दो तरह की नेमतें रब की तरफ से हमारे पास हैं, एक दुनिया की नेमत और एक आखिरत की नेमत। दुनिया की नेमत से उसी वक्त तक हम फायदा उठा सकते हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं और हम इस दुनिया में एक आरज़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक न एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है और जब हम चले जाएंगे तो इस दुनिया की नेमत से जो हम लुत्फ़ अंदोज हो रहे थे सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। और एक नेमत आखिरत की है। वो नेमत एक ऐसी नेमत है कि जब शुरू होगी तो कभी खत्म नहीं होगी।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम मुसलमानों पर बेशुमार नेमतों में से जो सबसे बड़ी नेमत है, उस नेमत का कोई बदल नहीं है, वो ईमान है। ईमान एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी नेमत है कि उसके आगे दुनिया की तमाम तर नेमतें हेज है, कोई उसकी कदर व कीमत नहीं है। दुनिया में कोई आदमी हर एतबार से परेशान हो, फक्र फाका की जिंदगी गुजार रहा, माशी एतबार से तंगदस्ती में मुब्तला हो, लेकिन अगर उसके पास ईमान है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के नजदीक वो बंदा काबिल कबूल है। लेकिन अगर हमारे पास दुनिया में हर तरह की नेमतें हैं, हमारे पास मालो दौलत भी है, इख्तिदार भी है, ओहदा भी है, जमीन और जायदाद भी है, तमाम तर नेमतें हैं, मगर नेमतें ईमान से हमारा दिल मुनव्वर नहीं है, हमारे दिल में ईमान की नेमत नहीं है, तो सारी की सारी नेमतें बेकार। ये नेमत क्या है? इस नेमत का अंदाजा आपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के उस वाक़यात से सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये वो नेमत है कि इस नेमत की खातिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन दुनिया की हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, मगर ईमान से कभी सौदा नहीं करते थे। एक सहाबी है साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो मुसलमान हुए और उनकी माँ को पता चला कि साद मुसलमान हो गया है, तो उनकी माँ ने कसम खाया कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि साद दीन मोहम्मद से फिर न जाए। हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन समझाए, नहीं माना, 2 दिन खाना नहीं खाया, हजरत साद समझाया, नहीं माना, 3 दिन खाना उनकी माँ ने नहीं खाया, हजरत साद ने समझाया, नहीं माना, 4-5 दिन गुजर गए, उनकी माँ ने खाना नहीं खाया, तो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के पास आए और तारीखी जुमला का कि ऐ माँ, कि अगर तुम्हारे जिस्म में 100 जाने हो और एक एक करके हर जान निकलते निकलते सैकड़ों जान निकल जाए, तब भी मैं मोहम्मद के दीन से नहीं फिर सकता। ईमान की खातिर अपनी माँ को कुर्बान कर दिया। यह है ईमान की नेमत, यह है ईमान की कदर व कीमत। ईमान की कदर क्या है? ईमान की कदर यह है कि अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जब तक इस रूए जमीन पर एक भी ईमान वाला बाकी रहेगा, तब तक इस दुनिया का निजाम यूं ही चलता रहेगा। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत यह है, अगर हमारे दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जात से ये उम्मीद है कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। एक सहाबी है हुज़ैफा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला, मैं बयान कर रहा हूं कि ईमान कितनी अहम चीज है। हुज़ैफा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रूम की फौजियों ने कैद कर लिया, बादशाह के पास लेकर आए। बादशाह ने हुज़ैफा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए हुज़ैफा, तुम दीन मोहम्मद को छोड़ दो, रूम की आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा और उस पर तुम बादशाह। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे ईमान के बदले रूम की आधी सल्तनत देने के लिए कह रहे हैं। आप आधी सल्तनत नहीं, रूम की पूरी सल्तनत भी दे दीजिए, और रूम की पूरी सल्तनत नहीं, रूए जमीन पर जितनी बादशाहत कायम है सबका बादशाह मुझे बना दिए, फिर भी मैं दीन मोहम्मद से नहीं फिरूंगा और ईमान को तर्क नहीं करूंगा। यह है कदर व कीमत। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को इसी ईमान की खातिर
रेगिस्तानों में तपती रेगों पर तपाया जाता था, लोहे को गर्म करके उनकी कमर में दागा जाता था, उनकी कमर के सारे गोश्त खत्म हो जाते थे, मगर दीन मोहम्मद और ईमान से कभी सौदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, मौजूदा जमाने में हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज हर कौम मुसलमानों से टकरा रही है। पूरी दुनिया का आप जायजा लीजिए, पूरी दुनिया के आप तारीखी खबरों का हवाला दीजिए, हर जगह मुसलमानों से टकरा रही है। क्या है मुसलमानों के पास? कौन सा मालो दौलत इनके पास है? कौन सा इख्तिदार मौजूद है? क्या गैर कौमों को हमारे इख्तिदार की हवस है? क्या जो गैर कौमें हमसे टकरा रही हैं वो हमारे माल दौलत को चाहती हैं? नहीं मेरे भाई, नहीं। दर हकीकत उनको सबसे ज्यादा जो तकलीफ है उसका नक्शा कुरान करीम ने खींचा है। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फार। चाहे यहूद व नसारा हो या मजीसी हो या जो गैर मुस्लिम हो, सब के सब जो हमारे ऊपर तुले हुए हैं, हम पर जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। तरह तरह से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में देखिए, हर जगह मुसलमान परेशान है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक अल्लाह का नाम लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का हमने इकरार कर लिया। उसकी बुनियाद पर आज हर गैर कौम मुसलमानों की दुश्मन बने हुए हैं। कुरान रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ये अहले किताब, ये गैर कौम चाहते हैं कि तुम ईमान से फिर जाओ, और इसी फिरने में उनकी दिली खुशी है। लेकिन ईमान वाले जिनके दिल में ईमान की अजमत, ईमान की कदर मंजिलत बैठ गई, वो माँ नहीं, बाप नहीं, औलाद नहीं, दुनिया की तमाम तर नेमतों को कुर्बान कर देंगे, मगर ईमान से सौदा करने के लिए एक मोमिन कभी तैयार नहीं। अजीजाने गिरामी, मौजूदा जमाने में इस वक्त ईमान के लुटेरे आज हमारे गली कूचों में जगह जगह टहल और फिर रहे हैं, और मुसलमानों के दिलों और उनके नौजवानों से ईमान को सल्ब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब शैतान को जन्नत से ठुकरा दिया तो शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे मोहलत दीजिए क़यामत तक के लिए, ताकि मैं आपके बंदों को जहन्नम में ले जाने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी। शैतान भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है और शैतान के कारिंदे भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आज सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से न जाने कितने प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और प्रोग्राम चलाने का मकसद ये होता है कि नौजवान मुसलमान जिनको या तो इल्म दीन का इल्म नहीं, या अगर है तो सही इल्म नहीं है, पुख्ता इल्म नहीं है, उनके दिलों में शुकूक और शुबहात इस्लामी तालीमात के बारे में डाल दिया जाए। चाहे कुरान करीम के सिलसिले में हो, चाहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के सिलसिले में हो, चाहे दीन इस्लाम के सिलसिले में हो, चाहे कुरान करीम के सिलसिले में हो, हर मौजूआत पर, इस्लाम के हर मौजूआत पर आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नौजवानों को बहकाया जा रहा है। उनके दिलों में दीन इस्लाम के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, पहले शुकूक और शुबहात पैदा होंगे, फिर धीरे धीरे यही शख्स दीन इस्लाम के खिलाफ बरगश्ता कर देगा और वो मुल्हिद और मुर्तद होकर रह जाएगा। ईमान के बाद एक मोमिन के लिए जो सबसे पहली चीज उसकी तरफ मुतवज्जह होती है वो है सही अकीदा। अगर हमारा अकीदा सही नहीं है तो हम चाहे कितनी ही अमाल कर रहे हैं, कितनी ही इबादत करें, रात रात पर नवाफिल पढ़ें, दिन दिन पर कुरान करीम की तिलावत और नफली रोजे रखें, हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अकीदे का सही होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है तो याद रखिए हमारा कोई भी अमल रब्बे जुल जलाल के दरबार में काबिल कबूल।
मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि अकीदे का दुरुस्त होना रब्बे जुल जलाल के दरबार में हमारी आमाल के कबूलियत की दलील है। जैसे मैं इस माइक में बोल रहा हूँ तो साउंड के जरिए आवाज निकल रही है। कैसे निकल रही है? इसलिए कि इस माइक का और साउंड का ताल्लुक बिजली से जुड़ा हुआ है। अगर बिजली से उसका ताल्लुक मुनक़ते कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो मैं इसमें कितना ही चिल्लाऊंगा, साउंड और लाउडस्पीकर से आवाज नहीं निकलेगी। यही हाल अकीदे का है। अगर हमारा अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कुरान के साथ और सहाबा किराम के साथ और अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक अगर हमारा अकीदा सही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम एक अल्लाह मानते हैं, अगर हमारा अकीदा सही है तो हमारा छोटे से छोटा अमल भी रब्बे जुल जलाल की दरबार में काबिल कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा अल्लाह के मुताल्लिक अकीदा दुरुस्त नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो याद रखिए हमारे पूरे दिन के रोजे, पूरे दिन की कुरान करीम की तिलावतें, रात भर के नवाफिल हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। अकायद तो बहुत सारे हैं, मगर फी जमाना 3 अकीदे के मुतालिक बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं आप हजरात के सामने बयान करूंगा। ये 3 अकीदे ऐसे हैं कि जो चाहता है इन 3 अकीदों को अपने ऊपर फिट करके और सादा लाख मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करता है, और अफसोस सदअफसोस इस बात पर है कि लोग गुमराह भी हो जाते हैं। सबसे पहला अकीदा है कि आप हजरात को यह मालूम है कि जब क़यामत करीब आएगी तो इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़ुहूर होगा, दज्जाल का खुरूज होगा, सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होगा। याद रखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में अब तक 70 से ज्यादा लोगों ने इस बात का झूठा दावा किया है कि वो इमाम मेहदी है। 50 लोगों ने ये दावा किया है कि वो ईसा इब्ने मरियम है। कुरान करीम में बड़ी तफसील के साथ इन तीनों अकीदे के मुताल्लिक एक जुज़ पर बहस की गई है। अहादीस मुबारका कुरान करीम में भी बताया गया। मैं इमाम मेहदी के मुताल्लिक मुख्तसर बता रहा हूँ। इमाम मेहदी की पहचान ये होगी कि इमाम मेहदी का जो नाम होगा वो मोहम्मद होगा, उनके वालिद का जो नाम होगा अब्दुल्ला होगा, उनकी वालिदा का जो नाम होगा वो आमिना होगा। इनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी और मदीना मुनव्वरा से किसी वजह से ये मक्के मुकर्रमे में आ जाएंगे और वहीं पर कुछ बरगुज़ीदा और सालिहीन बंदे उनको पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत किया जाएगा। फिर पूरे अरब में उनकी हुक्मरानी होगी। ये इमाम मेहदी है। लेकिन अफसोस सदअफसोस होता है कि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम इमाम मेहदी हैं, और उससे ज्यादा अफसोस इस बात पर होता है कि उस लोग कुछ उसको इमाम मेहदी मान लेते। ये क्यों? ये इस वजह से कि हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम बुनियादी मजबूती तरीके से नहीं दी। अगर हम अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम मजबूती से देते और उनको इस्लामी अकायद की तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता करते, उनके दिलों में वो रासिख होता, तो इस तरह के गुमराह फितनों में कभी वो भी मुब्तला नहीं होता। उसके बाद दज्जाल आएगा। दज्जाल एक इंसान है कुर्बे क़यामत, और दज्जाल एक इंसान है, वो आएगा मशरिक और मगरिब के किनारे से आएगा। वो आएगा पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैलाएगा। उसके हाथ पर भी यहूदी ज्यादातर उसकी फौज में शामिल होंगे और पूरी दुनिया में वो फिरेगा, वो भी लोगों को गुमराह करेगा। जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल को कत्ल करने के लिए आप हजरात जानते हैं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी मारने लगे थे तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला के जरिए उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया था। वही हजरत ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत दज्जाल को कत्ल करने के लिए आसमान से नाजिल होंगे, 2 फरिश्तों के सहारे आएंगे और वो मस्जिद
दिमश्क में आज भी मौजूद है। उस मस्जिद के मशरिकी किनारे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों का सहारा लेकर मशरिकी किनारों पर उतरेंगे और उतरने के बाद फिर हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम लाओ लश्कर लेकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। और इजराइल जो इस वक्त इजराइल है वो एक एयरपोर्ट बन चुका है जो मकाम लुद नाम है। उस जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को अपनी तलवार से कत्ल करेंगे और कत्ल करके अपनी तलवार को लहराएंगे और उसमें उनका खून लगा। ये 3 ऐसे अकीदे हैं कि इन 3 अकीदों के लिए आजकल बहुत सारे लोग गुमराह हो चुके हैं। गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे इन अकीदों का प्रचार कर रहे हैं और एक मखसूस शख्स का नाम लेकर उसका प्रचार कर रहे हैं कि वही इमाम मेहदी हैं, वही ईसा इब्न मरियम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जमाना फितनों का जमाना है और ये वो जमाना है जिसके बारे में नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया था कि वो जमाना है कि लोग सुबह को मोमिन होंगे और शाम को काफिर हो जाएंगे और शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ये वो जमाना वो चल रहा है कि नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि फितने बारिश के कतरों के मानिंद टपकेंगे। जैसे बारिश के कतरे, अगर बारिश जोरदार हो तो बारिश के कतरे हमारे दरवाजे और जंगलों से हमारे घरों के अंदर आते हैं, वैसे ही आखिरी जमाने में फितने आएंगे। ये फितने का जमाना चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को इस बात पर ध्यान दें कि उनको ऐसी तालीम दिलाएं, उनको ऐसी ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें कि दुनिया की कोई भी तालीम हासिल करें, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, दुनिया की हर तालीम हासिल करें। आज तक किसी मुफ्ती ने यह फतवा नहीं दिया कि फला तालीम हासिल नहीं कर सकते। आप हर तालीम हासिल किए, मगर हर तालीम हासिल करने से पहले सबसे जरूरी यह है कि आपके बच्चे के दिल में दीन इस्लाम के मुताल्लिक मजबूत हो वो और अकीदे में मजबूत हो, ताकि वो जब अकीदे में मजबूत होगा तो दुनिया के किसी कोने में जाएगा, दुनिया के किसी स्कूल और कॉलेज में जाएगा, दुनिया के किसी फितनों से उसका मुकाबला हो जाएगा। अगर उसके ईमान को छीनना चाहेगा तो वह हर चीज कुर्बान कर देगा, अपनी जान भी दे देगा, अपना माल भी दे देगा, दुनिया की तमाम तर चीजों को कुर्बान कर देगा। मगर जब ईमान पर डाका डालेगा, उसके इस्लाम पर डाका डालेगा तो वह हर चीज कुर्बान करेगा। ईमान से कभी सौदा नहीं करेगा, ईमान से कभी सौदा नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जब इस्लाम मजबूत होगा और इसके दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदत से वो सरशार होगा और इसके दिल में नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदत होगी, मोहब्बत होगी, सुन्नतों पर चलने का शौक और जज्बा होगा और एक अल्लाह को अपना अल्लाह मानेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसके दिलों से ईमान को छीनने की दूर के बाद वो हर चीज कुर्बान कर सकता है, मगर उसके दिल से ईमान को कभी छीन नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी और तमाम हजरात को भी अपने और अपने बच्चों की इस बात पर फिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए। और आप हजरात जो यहाँ पर आए हैं यकसुई के साथ, संजीदगी के साथ इस प्रोग्राम को सुने और यहाँ से अपने दिल में अपने अंदर बदलाव पैदा करके कुछ इरादा करके लेके जाए और अपने गांव-गांव और करिया जाकर ईमान की तालीम दे, अकीदे की तालीम दे, ताकि ये जो फितने आज हमारे ऊपर सर चढ़कर बोल रहे हैं उनको जमीन दोस्त किया जा सके, उनको तहस-नहस किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुजारिश है, अल्लाह में कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अगर मैं हजरत वाला के एक जुमले की तशरीह करने पर आऊँ तो ये रात छोटी पड़ सकती है। जनाब जौहर कानपुरी ने कहा था कि तख्त पर है जान-ए-माज और रहल पर कुरान है, तख्त पर है जान-ए-माज और रहल पर कुरान है,
मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है और सिर्फ एहसासे नेदामत एक सज्जा चश्म तर, सिर्फ एहसासे नेदामत एक सज्जा चश्म तर। ए खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है, ए खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। और हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है। मगर अल्लाह कहता है गुनाहों की माफ़ी है। अगर हम आज उसका हुक्म माने, एक हो जाएं, उधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफ़ी है, उधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफ़ी है।